नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, महाराष्ट्र में जिस भूचाल की बात मैंने 3-4 रोज एक वीडियो बना करके कही थी, वो भूचाल आ चुका है। संजय राउत कह रहा है कि मैंने उद्धव ठाकरे से बात की है, हम लोग अयोध्या जाने वाले हैं, भगवान राम से हम लोग माफी मांगेंगे, गले लगाएंगे, माथा टेकेंगे। क्यों भाई? शिवसेना वालों, तुम लोग तो अली मौला करने लगे थे, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। और उसी अली मौला करने में एक नाथ शिंदे ने शिवसेना को तोड़ दिया और तोड़ करके अलग शिवसेना बना ली, और जो ओरिजिनल शिवसेना है वो चली गई एक नाथ शिंदे के पास। संजय राउत वो व्यक्ति है जिसने बाला साहब ठाकरे के पूरे परिवार को खत्म कर दिया, जिसने पॉलिटिकल विरासत को, राजनीतिक विरासत को खत्म कर दिया, उनकी आइडियोलॉजी को खा गया। वो आज भगवान राम के दर्शन करने की बात कर रहा है, माफी मांगने की बात कर रहा है। क्यों कर रहा है पता है आपको? मैंने उस वीडियो में कहा था कि इनके 9 में से 7 सांसद इनका साथ छोड़ने वाले हैं। क्यों साथ छोड़ने वाले हैं? क्योंकि वो सांसद पूछ रहे थे कि तुम लोग रामद्रोही क्यों हो गए, तुम लोग सनातन को छोड़ करके अली मौला क्यों गाने लगे, तुम राहुल गांधी की तारीफ दिन भर क्यों करते हो, किस वजह से करते हो? जो सावरकर का अपमान करता है। आनंद फानन में उसके बाद तुरंत उद्धव ठाकरे ने मीटिंग बुलाई अपने सांसदों की। पता है, 9 सांसदों में से मात्र 3 सांसद, 9 में से 3 सांसद गए मीटिंग में, 6 नहीं गए। दोबारा से मीटिंग बुलाई गई है उनको फोन कॉल करके कि भाई तुम लोग क्यों नहीं आए, टाइम ले लो फिर आओ। उनका एक ही कहना है कि जो हमारी आइडियोलॉजी थी, जब हम अपने वोटरों के बीच में जाते हैं तो वो यही सवाल पूछते हैं कि तुम लोगों ने सनातन को क्यों छोड़ रखा है, तुम लोगों ने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ रखा है, तुम लोगों ने सावरकर को क्यों छोड़ दिया। तब ये कह रहा है हम राम मंदिर जाएंगे। अच्छा, इसको मौका मिल गया। इस समय एसआईटी जांच चल रही है। राम मंदिर में कुछ चंदे के गबन को लेकर के खबर आई थी, उसमें एक व्यक्ति के घर से 10 लाख रुपए बरामद भी हुए हैं। कोई कर्मचारी था, पैसे गिनने का काम करता था, तो ये उसी के बहाने टोंडबाजी कर रहा है। लेकिन मजे की बात ये नहीं है, संजय राउत का दूसरा वीडियो आता है और संजय राउत उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, औरंगजेब है तो गुजरात में ही औरंगजेब पैदा हुआ, तो उसी की धरती से आया है, तो यह भी उसी के मिट्टी का है, यह भी औरंगजेब है, मोदी अघोरी है, मोदी क्रूर है, मोदी निर्दयी है। अचानक ये सब मोदी को क्यों कहने लगा? क्योंकि इसको पता है कि 9 में से 7 सांसद टूट गए हैं। और ये कल तक जो नसीहत देता था कि ममता बनर्जी को विलय कर लेना चाहिए कांग्रेस में, अब ये किसमें विलय करने की बात कहेगा? क्योंकि आइडियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो टीएमसी की आइडियोलॉजी कांग्रेस से मिलती है, लेकिन शिवसेना की आइडियोलॉजी तो भाजपा से मिलती थी। तो कोई कांग्रेसी ना उधर से कह दे कि अब तुम लोग भी भाजपा में मिल जाओ या एक नाथ शिंदे वाली जो शिवसेना है उस पर मिल जाओ। बड़ा ड्रामा है भाई साहब। तो आइए उसी ड्रामे पे बात करेंगे हम लोग। पहले इसका एक वीडियो सुन लीजिए। पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी से बात की और कहा कि हमको अयोध्या में जाना होगा, तो हमारा एक प्रोग्राम अयोध्या का बन रहा है। आंदोलन होगा, हम अयोध्या में पहले जाएंगे, हम पहले राम से मिलेंगे, राम से गले मिलेंगे, हमारा माथा टेकेंगे, राम से माफी मांगेंगे, राम से माफी मांगेंगे हम प्रभु श्री राम से। अब कितनी रिस्पेक्ट है इन लोगों के मन में, यही है कि बार बार राम कह रहे हैं, गले मिलने की बात कर रहे हैं, जिससे लग रहा है कि इनके कोई भाई बंधु हैं। वो भगवान श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। तुम लोगों को याद आ रहा है, अखिलेश यादव को भी याद आ रहा है। अखिलेश यादव 3-4 दिन पहले एक मीडिया को इंटरव्यू देते हुए बोले कि भाजपा वाले आकर के मेरे घर चेक कर लें, मैं कृष्ण भगवान को, मैं राम जी को, मैं शिव भगवान को, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके पूजा करके घर से निकलता हूं।
अब अखिलेश यादव उठते तो 12 बजे, 1 बजे, पूजा करके तुम निकलते कहां हो भैया। खैर कोई बात नहीं, सबको राम याद आ जाएंगे। जिस तरीके से रामद्रोहियों का आखिरी किला पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी को उखाड़ करके फेंका राम भक्तों ने, उसके बाद सबको राम याद आने लगे। याद रखिएगा, ममता बनर्जी भगवान राम के नाम से चिढ़ती थी, जय श्री राम का नारा लगा देने पर जेल में डाल देती थी। ये स्थिति तो तमिलनाडु में भी नहीं है, जो स्थिति पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कर रखी थी। तब इस सारे रामद्रोहियों को भगवान राम याद आने लगे अचानक से। आएंगे आएंगे, बहुत लोग याद आएंगे। अब आते हैं खबर पे। महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है। उद्धव ठाकरे ने सांसदों की बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। कब बुलाई? 13 तारीख को। आप वीडियो देख रहे हैं 14 तारीख में। खबर कब छपी अखबार में? 12 तारीख को। मैंने इस खबर के छपने से पहले ही बता दिया था महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, और संभवतः 1-2 ही यूट्यूबर होंगे जिन्होंने महाराष्ट्र की घटना को कवर किया था। अब मीटिंग तो बुला ली भाई साहब, वो तो बता ही दिया मैंने आप लोगों को कि 9 में से 6 केवल 3 पहुंचे, 6 नहीं पहुंचे, है ना, संख्या इधर उधर हो जाती है ना। अब सुनिए, राउत ने मोदी को कहा अघोरी। अघोरी होना कोई गलत बात थोड़ी ना है। अघोर एक पंथ है हमारे देश में जो सम्मानित है, भगवान शिव की आराधना तरीके से करता है, या अघोरी उसको कहते हैं जो सब कुछ त्याग देता है ना। तो चलो ठीक है, तुमने अघोरी कहा, लेकिन दूसरे सेंस में कहा। पुणे में पत्रकारों से बात करते संजय राउत ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री और नेताओं का जिक्र करते हुए मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की राजनीति में पहले कभी ऐसा अघोरी पैदा नहीं हुआ। देश की राजनीति के इतिहास में कोई इतना क्रूर नेता सामने नहीं आया। क्रूर जानते हैं क्यों है? खत्म कर दिया तुमको। रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई, ऐठन बची हुई है। जब रस्सी जल जाती है ना, देखना जो रस्सी की ऐठन होती है वो उसी तरीके से दिखाई देती है। बल नहीं है, ये ऐठन है रस्सी जलने के बाद का, है ना। क्रूर नेता कोई सामने नहीं आया। हम लोग तो यही चाहते हैं सारे राष्ट्रवादी कि मोदी इतना क्रूर बन जाए कि तुम लोग खत्म हो जाओ, पूरी तरीके से खत्म हो जाओ। इस देश की मिट्टी में जवाहरलाल नेहरू पैदा, अच्छा नेहरू इसको पहले याद आते हैं, बाला साहब एकदम आखिरी में याद आते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये चाहता है कि कांग्रेस की मदद से मैं राज्यसभा चला जाऊं, और कुछ नहीं भाई साहब। इतना गिरा हुआ गलीच आदमी है। खैर, इंदिरा, लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, बाबा साहब अंबेडकर, बाला साहब ठाकरे जैसे महान नेता दिए, लेकिन जब हम मोदी का पूरा कैरेक्टर देखते हैं तो डर लगता है। बिल्कुल सही, डर लगना चाहिए। रामद्रोहियों को डर लगना चाहिए, हिंदुओं के विरोधियों को डर लगना चाहिए, हिंदुओं का विरोध करने वालों के साथ खड़े होकर के पॉलिटिक्स करने वालों को डर लगना ही चाहिए मोदी से। समझ नहीं आता है कि ऐसा व्यक्ति कहां से आ गया, समझ नहीं आ रहा है ना। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है भाई, है। ममता बनर्जी से पूछो, उसको भी समझ में नहीं आता है। वो भी केंद्र की सत्ता उखाड़ने की बात कर रही थी कि बंगाल जीतेंगे और फिर केंद्र में मोदी को हरा देंगे। समझ में आता तो ऐसी बात नहीं करती। शिवसेना यूबीटी नेता ने मोदी की तुलना औरंगजेब से कर दी। कहा कि ये उसी मिट्टी से आते हैं जहां औरंगजेब का जन्म हुआ। मतलब पूरे गुजरात के लोगों का जन्म गुजरात में हुआ, तो माने सारे गुजराती अब इनके लिए औरंगजेब है ना। अभी इनको गुजराती कूट दें, 2-4 थप्पड़ लप्पड़ लगा दें इनको कायदे से, तो फिर कहेंगे अरे बाप रे बाप, मोदी हम लोगों को मार रहा है, दौड़ा रहा है। खैर, संजय राउत के इस बयान के बाद हो सकता है कि इनके पे भी अंडे डंडे पड़ जाए, है ना। और इनकी कजा एकदम जैसे, है ना, क्या बताएं, हार्ट वार्ट का ऑपरेशन हुआ है, जबरदस्ती ऐसी बातें बोल रहे हैं, 2-4 तो कोई हुलका देगा तो उसी में काम खराब हो जाएगा इनका। खैर, राउत ने दावा किया कि मोदी का आचरण लोकतांत्रिक नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। उनका स्वभाव विपक्षी नेताओं के प्रति बेहद क्रूरता से भरा हुआ है। अरे गजब गुरु, तुमको याद आ गया, बहुत सही है।
अब घमासान के पीछे की असली बात क्या है? संजय राउत का यह तीखा बयान अचानक नहीं आया। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय पर्दे के पीछे भारी उथल पुथल चल रही है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि शिवसेना के कुछ सांसद और विधायक महायुति गुट यानी शिंदे गुट और भाजपा के संपर्क में है। विरोधी खेमे में मची इस संभावित बगावत और तृणमूल कांग्रेस जैसे विपक्षी नेता के हालिया विद्रोह के बाद उद्धव ठाकरे गुट की चिंताएं बढ़ गई हैं। राउत जानबूझकर ऐसा बयान दे रहे हैं ताकि वो अपने कैडर को बता सके कि नहीं नहीं, हम लोग एकदम मोदी के सामने बहुत मजबूती से खड़े हैं, तुम लोग डरो मत। तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसी के बयान और इसी के नेतागिरी के चक्कर में पूरा उद्धव ठाकरे के पिता की जो विरासत थी, हिंदुवादी पार्टी का जो टैग था, वो सब खत्म हो गया। अली मौला गाने लगे ये लोग इसी संजय राउत की वजह से। अच्छा, संजय राउत गुरु है, किसका गुरु है? उद्धव ठाकरे के बेटा आदित्य ठाकरे का। और आदित्य ठाकरे का कैरेक्टर क्या है किसी को बताने की बहुत जरूरत नहीं है ना। और जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और योगी जी ने पिछले चुनाव में अपने स्ट्रेटजी और पॉलिटिकल भाषणों से इन सबों को पटकनी दी है, तब से ये बेहोशी के आलम में चल रहे हैं, है ना। और ये बेहोशी का आलम जानते हैं ना, बहुत दिन तक चलेगा। और एक बात और बता दूं, मोदी और शाह की जोड़ी ना इन सबों को कुछ दिन में पागल बना देगी, है ना। हो सकता है संजय राउत को शाहदरा के पागल खाने में भर्ती भी करना पड़ जाए एक बार, है ना। दिल्ली आता ही जाता रहता है। मतलब ये लोगों की एक बात नहीं समझ में आ रही है कि हम करें तो क्या करें यार, कहां जाएं। अच्छा, तुम लोग जिसके शरण में हो वो नेता इतना बड़ा है, इतना महान है कि पूछो मत। राहुल गांधी नाम है उसका। राहुल गांधी खुद ही चाहता है कि सारी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाए, भाजपा और कांग्रेस रहे, बढ़िया से राजनीति हो इस देश के अंदर, है ना। ये क्षेत्रीय टुटपुजियों का काम खत्म हो जाए, ये राहुल गांधी खुद ही चाहता है। तुम मोदी का दोषारोपण कर रहे हो। हाँ, तुम लोग ये सोचो और इस देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी ये सोचे, अब तमिलनाडु को एक्सेप्शन मान सकते हैं, कि हिंदुओं का विरोध करके राजनीति कर लोगे और बड़ी राजनीति कर लोगे तो ये नहीं होने वाला है। खत्म कर दिया मोदी और शाह ने। हिंदू विरोध की राजनीति नहीं चलेगी देश में। अगर चलाओगे, चलाने की कोशिश करोगे तो खत्म हो जाओगे। अब राहुल गांधी क्या कहता है? मिल करके लड़ेंगे तो हम लोग मोदी को हरा देंगे। भाई बिहार में लड़े ना मिल करके, राहुल गांधी, तेजस्वी, वीआईपी पार्टी, सारे कम्युनिस्ट का दोनों धड़ा सब मिलकर के बिहार में लड़े। रिजल्ट क्या आया? क्या आया रिजल्ट? महाराष्ट्र में सब मिलकर के लड़े, क्या आया रिजल्ट? दिल्ली में भी मिलकर के लोकसभा चुनाव लड़े, क्या आया रिजल्ट? पता नहीं चल रहा है अभी कि जनता का मूड क्या है। खैर, जनता इन लोगों को बीच बीच में समझाती रहेगी, है ना। और भाजपा इन लोगों को कूट भी रही है। तो औरंगजेब कैसे कहा तुमने? अच्छा, सिर्फ मोदी जी को नहीं कहा, सारे गुजरातियों को कहा है इसने, है ना। तो ये थी दोस्तों खबर। होप एनालिसिस कंटेंट फैक्ट्स आप लोगों को पसंद आया। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, एनालिसिस पसंद आता है, तो चैनल को डोनेट और कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।